लगातार 2024 से पहले की अगर हम लोग बात करेंगे, 2024 के चुनाव से पहले एक तरफ जहां डीलिस्टिंग को लेकर के रांची के मोरहाबादी मैदान में हज़ारों की संख्या में लोग जुटते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब 4 फरवरी को एक और महाजुटान जो है वो आदिवासियों का होने जा रहा है। इसको लेकर के आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे इन सभी चीज़ों को लेकर के। क्रिसमस से पहले डीलिस्टिंग को लेकर के एक बड़ी रैली देखने को मिलती है और अब आपने भी ऐलान किया है कि 4 फरवरी को एक आदिवासी एकता रैली जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी, डीलिस्टिंग मामले को लेकर के हो या एकजुट करने को लेकर हो। देखिए पूजा जी, आदिवासियों के कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक तरफ से कहा जाए कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। मैं सदन में था, सदन से में भी, सड़क में भी लगातार इन ऐसे पहलुओं बिंदुओं पर संघर्ष करता है। अभी जो हाल के दिनों में जो रैली हुई जनजाति सुरक्षा मंच के, उस तरह में बहुत सारी बातें आनी चाहिए थी। डीलिस्टिंग का बात किए आप, चलो रैली में आप जो भी बात कर रहे हो, लेकिन ज़मीन का मुद्दे पर आपने क्यों नहीं बात किया? सरना कोड के बारे में बात किया, कोई भी एक मुद्दा नहीं बात किया जो आदिवासी का हित के सवाल में। और डीलिस्टिंग किसका? डीलिस्टिंग जो लोग मांग करे तो उनका तो डीलिस्टिंग होना चाहिए, उनका डीलिस्टिंग हो। आप देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, फिजूल की बात करा करके भोले भाले लोगों को बरगलाना उनके अधिकार से। आज उसका फॉरेस्ट राइट छीना जा रहा है, ट्राइबल सब प्लान छीना गया जा रहा है पूरा उनका, उसमें कटौती कर दिया गया। उनके शिक्षा के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बात में नहीं करेंगे, भावनात्मक बातों में करा करके आप उनका हक से उनको महरूम करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम जन मुद्दों को लेकर उनको अवेयरनेस करने के लिए हम लोग 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किए हैं और तमाम संगठनों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस विचारधारा के लोग आएं और इस रैली को सफल बनाएं। बंधु जी, सबसे बड़ा सवाल है कि करिया मुंडा जी एक बड़ा फेस है और एक तरफ आप भी हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के आते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये 24 से पहले दोनों लोगों के बीच में ये चुनावी दौर हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या? करिया मुंडा जी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 8 बार MP रह चुके, उपसभापति भी रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर के रूप में रह चुके हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे काल में कौन सा ऐसा आदिवासी चीज़ के लिए किया है? ठीक है, आप RSS हो सकते हैं, संघ के हो सकते कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया? जनता को जवाब देना चाहिए। खूंटी जैसे क्षेत्र में क्या स्थिति है, उनसे छिपा हुआ है क्या? खूंटी जिस तरह स्थिति है, पूरे समय समय पर उसको विरोध भी झेलना पड़ता है। इसलिए सम्मानित व्यक्ति है, उम्रदराज व्यक्ति हैं करिया मुंडा जी, बेतुका वाला बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। बोलते हैं कि भाई धर्म का आधार पर होता है, बोले डबल लाभ ले रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? डबल लाभ हो रहा है तो उसको आपको कैंची लगाओ ना। डबल लाभ कहाँ ले रहा है? बोलने से होता है? आपको बताइए, इनको बताना चाहिए कि डबल लाभ ले रहा है। दादा, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से लगातार आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों में भी एक गुट बना हुआ है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, तो क्या उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आदिवासियों को झेलनी पड़ती है? को जो गुट वालों को भी समझना होगा, और कुछ है तो एक चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इसके चलते भोले भाले लोगों को नुकसान हो रहा है। अब हम लोग प्रयास जितना हो सकेगा, चूँकि स्वाभाविक है कि भाई और लोगों को भी, उनको भी अपनी बात को रखने का हक है, लेकिन खुद बाय खुद हम लोगों को समझना चाहिए और इसको अपने में कहा जाए क्या कि एक ईगो ना करके
एक नेताओं के बीच में बातचीत भी होनी चाहिए। दरअसल सालखन मुनवु भी इसी कदम पे आगे चल रहा है, जहाँ वो भी ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को एक होने की ज़रूरत है, सब एकजुट हो जाए, अलग अलग ना हो। आप भी एक ही यही बात कह रहे हैं, तो आप लोगों दोनों के बीच में भी वो समन्वय बैठेगा क्या इस रैली में, देखने को मिलेगी? सालखन मुनवु जी महान हैं, मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उसके साथ मैं काम किया हूँ। सालखन जी को खुद समझना चाहिए, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिजीवी में से आते हैं, उसको खुद समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए पूजा जी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं समय आने पर बोला जाएगा, बहुत चिंता का विषय है। मैं तो बहुत चीज़ों को देखा हूँ, इतना करने के बोझ भी मेरे पास कई तरह का उंगली उठता है, इसलिए संभल संभल का हमको भी चलना पड़ता है, क्या करिएगा। तो सर एक आखिरी सवाल रहेगा, 2024 के चुनाव से पहले आदिवासियों को एक करना और एक बार फिर से सरना धर्म कोड का मामला उठाना कितना इफेक्टिव रहने वाला है? हम एकजुट करेंगे, होगा, बिल्कुल होगा। और मुझे विश्वास है कि लोग खड़ा होंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे भी। ये रैली कांग्रेस के बैनर तले होगी या फिर आप एक इंडिविजुअल चेहरा होगा? अधिकार मंच नहीं, ये संगठनों के द्वारा हो रहा है, संगठनों के द्वारा। हमने मेरे आह्वान पर संगठन का बैनर है, इस पर हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग ये जो रैली कर रहे हैं वो संगठन के तरफ की होगी, इसमें कोई कहीं से भी कांग्रेस का ये नहीं रहेगा। लेकिन 24 के चुनाव से पहले यहाँ पर तमाम आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास रहेगा और जितने भी आदिवासी हैं वो 4 फरवरी को महारैली जो होने जा रही है उसमें ज़रूर पहुँचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।